गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी का 23वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है, बोर्ड पे देख के पढ़िए। पाठ का नाम क्या है? सात पूंछ का चूहा। चूहे को तो सबने देखा हुआ है ना? सबके घर में होते हैं और ऐसे भी हम चित्र में भी देखते हैं। तो सात पूंछ का चूहा मतलब इस कहानी में एक चूहा है जिसके सात पूंछ है। तो चलो कैसा है हम कहानी पढ़ के समझेंगे। पेज नंबर 116 ओपन कीजिए। सात पूंछ का चूहा। एक था चूहा, उस चूहे की सात पूंछें थी। तो इस कहानी में एक चूहा होता है, उसके सात पूंछ होती है। सब उसे चिढ़ाते, सात पूंछ का चूहा, सात पूंछ का चूहा। तो सभी उसे क्या करते थे, जैसे वो जंगल में रहता है तो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, जैसे खरगोश हुए, गिलहरी हुए, बंदर हुए, सब उसे क्या चिढ़ाते थे कि सात पूंछ का चूहा, सात पूंछ का चूहा। तंग आकर चूहा गया नाई के पास। उसने नाई से कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ काट दो। तो फिर क्या होता है, आपको भी कोई तंग करता है तो आपको अच्छा नहीं लगता ना, कोई चिढ़ाता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, आप तंग हो जाते हो, फिर कुछ ना कुछ करते हो। तो ऐसे ही जब उस चूहे को सभी चिढ़ा रहे थे कि सात पूंछ का चूहा, सात पूंछ का चूहा, तो वो तंग आकर वो एक नाई के पास गया। ए नाई, मेरी एक पूंछ काट दो। फिर वो क्या बोलता है नाई को कि नाई, मेरी एक पूंछ काट दीजिए। नाई किसे बोलते हैं? जो बाल काटते हैं ना, उसे नाई बोलते हैं। तो चूहा नाई के पास जाता है और बोलता है कि मेरी एक पूंछ काट दो। नाई ने एक पूंछ काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 6 पूंछें। तो चूहे के पास 7 पूंछ थी, उसमें से एक माइनस हो गई तो भी 6 रह गई। तो अभी चूहे के पास कितनी पूंछें थी? 6। अगले दिन जैसे ही चूहा बाहर निकला, सब उसे चिढ़ाने लगे, छ पूंछ का चूहा, छ पूंछ का चूहा। चूहा फिर से तंग आ गया, वह गया नाई के पास। तो अगले दिन जैसे ही चूहा वापस बाहर निकला तो सब उसे चिढ़ाने लगे कि छ पूंछ का चूहा, छ पूंछ का चूहा। तो वापस वो तंग आ गया और वापस नाई के पास गया। उसने कहा, ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 5 पूंछें। तो नाई ने क्या किया कि एक और पूंछ काट दी। तो अभी उसके पास कितनी पूंछें बची? 5। नेक्स्ट पेज देखिए 117। पर अगले दिन सब उसे फिर से चिढ़ाने लगे, 5 पूंछ का चूहा, 5 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। ए नाई, मेरी एक पूंछ और काट दो। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 4 पूंछें। तो वापस जैसे ही चूहा एक एक पूंछ कटवाता है, उसे वापस उसके जो फ्रेंड्स हैं सभी उसे ऐसे ही चिढ़ाते हैं कि अभी 5 पूंछ का चूहा। तो वो वापस नाई के पास जाता है और एक और पूंछ कटवा देता है। अब उसके पास कितनी पूंछें बचती है? 4। अब सब पर उसे फिर से चिढ़ाने लगे, 4 पूंछ का चूहा, 4 पूंछ का चूहा। और अभी उसके पास 4 पूंछें हैं, लेकिन वापस उसे सभी चिढ़ाने लगे कि 4 पूंछ का चूहा, 4 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची सिर्फ 3 पूंछें। तो वापस चूहा क्या करता है? नाई के पास जाता है और वापस एक पूंछ कटवा देता है। तो अब चूहे के पास कितनी पूंछें बचती है? 3। नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए 118। पर सब उसे चिढ़ाते, 3 पूंछ का चूहा, 3 पूंछ का चूहा। चूहा गया नाई के पास। अभी लेकिन वापस उसे सब चिढ़ाने लगे कि अभी 3 पूंछ का चूहा है ना, तो ऐसे ही सब चिढ़ाने लगे। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब उसके पास बची 2 ही पूंछ। तो चूहा वापस नाई के पास जाता है और एक और पूंछ कटवा देता है। तो अभी चूहे के पास कितनी पूंछें बचती है? 2। पर सब उसे चिढ़ाते, 2 पूंछ का चूहा, 2 पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने एक पूंछ और काट दी। अब वह एक पूंछ का चूहा हो गया। तो चूहा क्या करता है कि वापस नाई के पास जाता है, तो नाई एक और पूंछ काट देता है। तो अब चूहे के पास कितनी पूंछें बचती है? सिर्फ 1 बचती हैं। पर सब उसे चिढ़ाते, 1 पूंछ का चूहा, 1 पूंछ का चूहा। तो चूहा गया नाई के पास। नाई ने आखिरी पूंछ भी काट दी। अब पूंछ ही नहीं बची। तो चूहा क्या करता है? लास्ट में वापस नाई के पास जाता है, उसके एक ही पूंछ बचती है, वो भी कटवा देता है। लेकिन फिर भी सब चूहे को चिढ़ाते हैं, बिना पूंछ का चूहा, बिना पूंछ का चूहा। तो उसके फ्रेंड्स जो है वापस उसे चिढ़ाते ही है कि अभी चूहे के पास एक भी पूंछ नहीं है, तो बिना पूंछ का चूहा, ऐसे चिढ़ाते रहते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। अगर कोई हमें चिढ़ाता है तो हमें बदलने की जरूरत नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। इस कहानी में क्या हुआ? चूहा पहले कैसा था? उसके 7 पूंछें थी। ये देखो यहाँ पे चूहा है, इसके 7 पूंछें होती है।
तो जब ये बाहर आता तो इस सब इसे चिढ़ाते हैं। इसमें कौन है? इसमें कैट है, खरगोश है, गिलहरी है और मेंढक है। ऐसे ही बहुत सारे जानवर होंगे इसके फ्रेंड्स। तो ये सब चिढ़ाते हैं कि 7 पूंछ का चूहा। तो ये क्या करता है? नाई के पास जाता है और नाई उसकी एक पूंछ काट लेता है, लेकिन वापस इसे चिढ़ाते रहते हैं। तो ऐसे ऐसे करके इसने सब पूंछ कटवा दी। लेकिन जो दूसरे थे इसके फ्रेंड्स, इन्होंने इसको चिढ़ाना बंद नहीं किया। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हम जैसे ही है, हमको अगर कोई चिढ़ाता है या हमारी कुछ भी बुराई करता है, कुछ भी बोलता है, तो हमें नहीं सुनना है। हमें अपने काम में, अपने लक्ष्य में आगे बढ़ना चाहिए। पेज नंबर 120 ओपन कीजिए। इसमें क्वेश्चन आंसर दिए हैं। चूहे ने बेकारी 7 पूंछें कटवा ली। सोचो तो 7 पूंछों से वह कितना सारा काम कर लेता। बताओ ये क्या क्या कर पाते अगर। तो चूहे ने अपनी 7 पूंछ कटवा दी थी। अगर उसके 7 पूंछ होती तो वो क्या करता? उस पूंछों से क्या क्या काम करता? जैसे हमारे पास 2 हाथ होते हैं ना, तो हम क्या क्या करते हैं? हम सब काम करते हैं। इस हाथ से लिखते हैं, इससे कुछ भी काम करना, झाड़ू पोछा सब कुछ कर देते हैं। ऐसे आपको लिखना है, कुछ काम करना है, कुछ चीज़ें इधर उधर रखनी है, तो आप हाथों से करते हो ना। तो वैसे ही अभी इसमें क्वेश्चन है कि चूहे के 7 पूंछ थी तो उससे क्या क्या काम करता। हाथी के पास 4 सूंड होती तो क्या करता? तो हम लिखेंगे अगर हाथी के पास 4 सूंडें होती तो वह एक साथ कई काम करता। हाथी क्या करता है? सूंड से खाना खाता है ना, पानी पीता है। ऐसा अगर उसके 4 सूंड होती तो सारा काम कर सकता था, लेकिन 4 सूंड है तो कुछ काम की तो नहीं ना, जितना है हमारे पास उतना ही काफी है। बंदर की 3 पूंछ होती तो बंदर एक पूंछ से टहनियों तक लटकता, दूसरी पूंछ से जानवरों को दूर भगाता, तीसरी पूंछ से दोस्तों के संग खेलता। ऊंट की गर्दन खूब खूब लंबी होती तो ऊंट ऊंचे ऊंचे वृक्षों से फल पत्तियां आदि तोड़ लेता और खाता। दूसरों की बातों में ना आकर चूहा अपने दिमाग से काम लेता तो क्या होता? तो वो दूसरों की बातों में आ गया ना, इसलिए उसने अपनी 7 पूंछ कटवा दी। अगर उसने किसी की बात न मानी होती तो क्या होता? वह कभी अपनी पूंछों को न कटवाता और खुश रहता। यहाँ पे पेज नंबर 121 पे देखिए, रंग बिरंगे कागजों के टुकड़े करके चूहे के चित्र में चिपकाओ। आपको छोटे छोटे कलरफुल पेपर लेने हैं और उनको टुकड़े करने हैं राउंड में और इस चूहे के ऊपर चिपकाने हैं, पेस्ट करने हैं। चूहा बिना पूंछ के क्या नहीं कर पाएगा? अगर चूहे को पूंछ होती ना, अगर वो ना हो तो वो कैसे लगेगा? वो सुंदर नहीं लगेगा, गंदा लगेगा। तो अगर चूहा बिना पूंछ के क्या नहीं कर पाएगा? क्वेश्चन है कि अगर पूंछ नहीं है तो वो क्या नहीं कर पाएगा? सुंदर नहीं लगता है ना। हमको भगवान ने जैसे बनाया वैसे ही हम सुंदर हैं। अगर हमारे एक हाथ ना हो तो हम कैसे लगते हैं? गंदे लगते हैं। पैर ना हो तो ये सब है हमारे बॉडी पार्ट्स हैं। तो चूहे का भी जो पूंछ था ना, वो उसका बॉडी पार्ट्स है, उससे वो सुंदर लगता है। तो अगर वो ना होता तो वो सुंदर नहीं लगता। सब उसे चिढ़ाते बिना पूंछ का चूहा, और सब चिढ़ाते बिना कि इस चूहे के तो पूंछ भी नहीं है, उसका नाम भी बदल जाता। हाँ, हो सकता है उसका नाम भी बदल गया होता। तो ये कहानी थी 7 पूंछ का चूहा। सबको समझ में आ गई और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको करके आने। थैंक यू।